नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी जानकारी और अहम खबर के साथ। तो आपको बता दें कि चुनावी बयार लगातार जारी है। आपको बता दें कि छोटी सरकार के लिए मतदान भी लगातार हो रहा है, साथ ही साथ शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो बता दें कि 4 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे का समय और बचा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की, तो इलेक्शन ब्रेकिंग से आपको रूबरू करा देते हैं। पंच सरपंच के लिए मतदान जारी है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको ये भी बता दें कि 9 जिलों में अब तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तक 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पंचकुला और यमुनानगर में सबसे ज्यादा वोटिंग की गई है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग देख रहे हैं, पंचकुला में अब तक करीब 76% वोटिंग हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। नूह में अब तक करीब 70 से ज्यादा फीसदी वोटिंग हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा। शाम के 4 बज चुके हैं, अब 2 घंटे और बचे हुए हैं मतदान के लिए। लगातार मतदान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला है। पंच सरपंच के लिए मतदान लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान लगातार हो रहा है और जनता टीवी पल पल की अपडेट, ग्राउंड जीरो से जो अपडेट आ रही है वो आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा है, दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगह पे वोटिंग का जो प्रतिशत है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला और यमुनानगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। पंचकुला में अब तक 76% वोटिंग हो चुकी है और लगातार जारी है। नूह में भी 70 से ज्यादा फीसदी वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है। लगातार वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो आपको ये भी बता दें कि छोटी सरकार चुनने के लिए लोगों में इस बार बहुत उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि कोविड के चलते स्थिति काफी विपरीत हो गई थी। ऐसे में गांव का विकास रुका था, लेकिन अब गांव का सही तरीके से विकास हो पाए, जल की प्रबंध हो पाए, साथ ही साथ सड़कें जो खस्ता हाल हो चुकी है उनमें सुधार हो पाए। ऐसे प्रत्याशी की तलाश में ही आज वोटिंग हो रही है और शाम तक फैसला भी सामने आ जाएगा। तो शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 2 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। लगातार आपको बता दें कि वोटिंग की जा रही है। पंचकुला में 76.3% वोट, पानीपत में भी 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। यमुनानगर में 72.4% वोट अब तक डल चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि भिवानी में भी 68.6% वोट डाले जा चुके हैं। तो सरपंच के लिए मतदान ईवीएम से हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है, इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की। जींद के 2 गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो आपको बता दें कि जींद से यह बड़ी खबर, चाबरी और फिरताना में नहीं हो रहा मतदान। तो ये 2 गांव हैं जहां पर मतदान नहीं हो रहा है। गांव में मतदान केंद्र भी नहीं बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां भी नहीं पहुंची हैं। आपको बता दें कि हाईवे पर सीधा रास्ता नहीं देने का विरोध किया गया है ग्रामीणों द्वारा और विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, जिस तरीके से 2 गांव बताए जा रहे हैं जहां पर चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया है, हाईवे से जो रास्ता निकल रहा है वो ना देने के विरोध में ये हो रहा है, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास है? बिल्कुल प्रत्युम, देखिए 2 गांव ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। बिड़ताना और जो है चाबरी गांव है। जो नेशनल हाईवे बनाया गया था उस रास्ते को लेकर उनकी मांग थी, लेकिन अभी तक रास्ता उनको नहीं मिला है। तो वहाँ पे जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहाँ पे जो है काफी दिनों से धरना दिए रहे हुए हैं। करीबन मैं आपको बता दूं सितंबर माह से ये धरना उनका चला हुआ है। लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ वो करते हैं और आज उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। दोनों गांव में कोई जो पोलिंग पार्टी नहीं गई है। स्कूल की अगर बात की जाए तो वहाँ भी ताला लगा हुआ है। मैं मौके पर अभी वहाँ से जाके आया हूँ। तो दोनों गांव ने बहिष्कार किया है। उनका मानना है कि जब तक सरकार हमारा जो है रास्ता नहीं निकालेगी तो हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे तो तब भी उनका जो 2 गांव है उन्होंने बहिष्कार किया था और लगातार प्रशासन जो जींद के डीसी है मनोज कुमार लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनको जो है रास्ता नहीं देती है तो वो वोटिंग नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग का बहिष्कार जरूर किया गया है, लेकिन ऐसे में गांव का जो विकास है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, उनका और क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए वो 2 गांव ऐसे हैं जो जिनमें से ना तो कोई सरपंच पद के उम्मीदवार खड़ा हुआ है और ना पंच पद के लिए जो है उम्मीदवार खड़ा हुआ है। तो
दोनों गांवों में से कोई भी जो है प्रत्याशी नहीं उठा है, तो जिसको लेकर गांव में काफी रोष है। हालांकि उनका कहना था कि आज 9 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं, गांव में छोटी सरकार बनेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं 1952 के अंदर जो है हरियाणा में पहली बार छोटी सरकार बनी थी, यानी कि पंचायतों का गठन हुआ था। तो लगातार जो है आज भी अब जो है शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी आखिर गांव में छोटी सरकार किसकी बनती है। लेकिन अब की बार जो प्रत्याशी है उन्होंने गांव के लोगों से काफी वायदे किए हैं कि जो बात की जाए। अब की चुनाव की अगर मैं बात करूं तो लगातार हैवी मुद्दे रहे हैं, विकास का हैवी मुद्दा रहा है। महिलाओं के लिए पानी की जो सुविधा है वो नहीं है, करीबन 1 किलोमीटर दूर से महिला को पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। बात की जाए पशुओं की तालाब में जो पानी है वो गंदा हो गया है। तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच गए थे। लेकिन वो तो आने वाला टाइम में बताएगा कि वो उन जो मुद्दों पर कितना खरा उतरते हैं और कितना जो है विकास काम करवाते हैं। हालांकि पौने 2 साल से चुनाव का जो है छोटी सरकार गांव में नहीं थी, तो गांव का जो विकास है वो रुका हुआ था। तो आसार अब ये लगाया जा रहा है कि अब गांव में छोटी सरकार बनने के बाद गांव का जो विकास है वो एक बार गति पकड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं परेशानी सभी के सामने आ ही रही है, क्योंकि बहिष्कार किया गया है तो गांव का विकास पूरी तरीके से दिक्कत में तो जरूर आएगा। ऐसे में अधिकारियों और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो प्रतिनिधि हैं, मैं आपको पहले बता दूं सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात की जाए तो जो जींद के एसएसपी नरेंद्र बिजरानिया की 3,500 पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी लगाई गई है, 34 नाके लगाए गए हैं और जो अति संवेदनशील बूथ है उन पर 5-7 जो है ज्यादा पुलिसकर्मियों ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि जींद के डीसीएस खुद ऐसे बूथों का दौरा कर रहे हैं जहाँ सेंसिटिव ज्यादा लगता है, माहौल ज्यादा जो है बनता दिखाई दे रहा है। देखिए पुलिस की जिप्सी भी आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, लगातार ये चक्कर काट रही है जो है, ताकि जो भाईचारा गांव का है वो खराब ना हो। हालांकि गांव के लोगों का भी ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन जो गांव का भाईचारा है वो नहीं टूटना चाहिए, वो बने रहना चाहिए। इलेक्शन तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि थोड़ी देर में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी आखिर जो छोटी सरकार की चौधर है वो किसकी सरपंच करता है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल विरोध में ग्रामीणों ने बहिष्कार यहाँ पर कर दिया है। जींद के 2 गांव बताए जा रहे हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार यहाँ पर किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि चाबरी और भिड़ताना में मतदान नहीं हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है मतदान में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी भी स्थिति मतदान को लेकर साफ नहीं हुई है। फिलहाल मतदान तो नहीं किया गया है, लेकिन अब गांव के विकास में जो आगे बढ़ना चाहिए था उस पर पूरी तरीके से रोक जरूर लग गई, क्योंकि लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन गांव का भाईचारा ना बिगड़े उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो फिलहाल इस तरीके से आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर चाबरी और गांव में हाईवे पर सीधा रास्ता ना देने को लेकर लोगों में रोष था, जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पंच और सरपंच के मतदान के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में झड़प और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। झज्जर जिले के गांव जाहिदपुर में मतदान के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई। यहां लोगों ने ईवीएम मशीन को ही तोड़ डाला है। झगड़े के दौरान 2 पक्षों के कई लोगों को चोटें आई है। इसकी सूचना मिलते ही झज्जर पुलिस अधीक्षक डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस झगड़े का वीडियो भी सामने आया। उधर नूह के जिले में भी गाँव के बूथ नंबर 65 पर मतदान के दौरान जमकर पथराव हुआ है। इस दौरान फायरिंग भी हुई। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिले के एसपी और डीसी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। कुछ देर के लिए मतदान भी प्रभावित हुआ। नानौल के गांव रोपट सराय में भी चुनावी हिंसा हुई है। यहां सरपंच पद के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं, जिसके चलते दोनों में पत्थर चले हैं। एक दूसरे को पत्थर मारने की वजह से दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। इससे मतदान काफी देर तक रुका रहा है, जिसके बाद भारी फोर्स को भी तैनात किया गया है। हालात फिलहाल काबू में जरूर कर लिए हैं, लेकिन कुछ देर के लिए स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो वहीं प्रदेश में पहले चरण के दूसरे फेज में पंच और सरपंच पद के चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 4 बज चुके हैं और 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। 2 घंटे बचे हुए हैं। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में लोगों के अंदर मतदान के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंच और सरपंच पद के लिए मतदान में जोरों शोरों से हिस्सा सभी लोग ले रहे हैं। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर बहादुरगढ़, भिवानी, समालखा, महेंद्रगढ़, ऊपर के अगर रो के आप तस्वीर देखते हैं तो लोगों में काफी उत्साह है। महिला भी इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि महिलाओं की भी मांग है कि सड़क, पानी, जो उनकी मुख्य मांगे हैं उन पर कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो कार्रवाई करे और गांव में खुशहाली आए। अब नीचे की रो की 4 तस्वीर की बात कर लेते हैं, जहां पर कैथल, जुलाना, जींद और भवानी खेड़ा, यहां पर भी पुलिस की तरफ से सख्त इंतजाम सुरक्षा के देखे गए हैं। आखिरी तस्वीर जो भवानी खेड़ा से आप देख पा रहे हैं, जहां पर महिलाओं की जो भागीदारी है चुनाव में वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। महिलाएं सुबह से ही चूल्हा चौका छोड़कर मतदान के लिए यहां पर आई हुई हैं, क्योंकि बीते ही दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान, तो वही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। कैथल, जुलाना, जींद, भवानी खेड़ा में भी पुलिस की भारी इंतजाम यहां पर देखने को मिले हैं। तो सुबह से ही वोटिंग जारी है। लगभग अब आपको बता दें कि 1.5 घंटे का समय जो है वो शेष बचा हुआ है और उसके बाद वोटिंग पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। और उससे पहले लगातार पूरे गांव में उत्साह जो है वो सिर चढ़ के देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़, भिवानी, समालखा, महेंद्रगढ़, कैथल, जुलाना, जींद और भवानी खेड़ा की तस्वीरें अपने आप में ये बताने को काफी हैं कि लोग कितना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। कैथल के गांव खरक पांडवा में पंच और सरपंच के मतदान के बीच विवाद सामने आया है। सरपंच पद के उम्मीदवार के समर्थकों ने मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, मामले को शांत कराया गया और जाम खुलवाया गया है। पुलिस ने कहा कि सभी को शांत करा दिया गया है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि मामले पर लोगों ने चुनाव पर्यवेक्षक को लिखित में भी शिकायत दी है। पंच और सरपंच के मतदान के दौरान महेंद्रगढ़ जिले के खतरोड़ा गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। दरअसल गांव में सरपंच उम्मीदवार की हत्या के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है और मतदान का बहिष्कार किया। सरपंच प्रत्याशी हरपाल सिंह की मौत की वजह से ग्रामीणों में काफी रोष है। हरपाल सिंह कई दिनों से लापता थे, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद चुनाव का भी बहिष्कार किया था। हरपाल सिंह का मंगलवार को शव बरामद किया गया था। देखिए, आज जो चुनाव होना है उसके लिए हमें जो निर्देश दिए गए थे कि हमें पोलिंग पार्टी को तैयार रहना है, तो हमने सुबह 6:30 बजे इंतज़ार करके, कोई भी एजेंट नहीं आया, हमने मॉक पोल कराया और मशीनें को सील करके तैयार बैठे हैं हम। अगर कोई भी वोट डालना चाहता है तो हम यहाँ पे हमारी ड्यूटी के लिए बैठे हैं। नहीं आया यहाँ पे गाँव से कोई भी। हमने कहा भी था भी कोई एजेंट बनना चाहता है तो आ जाए, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी मतलब आके रुचि नहीं दिखाई अभी तक। भिवानी जिले के बामला गांव में फर्जी वोट डालने को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है और रोड जाम कर विरोध जताया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारी संख्या में लोग एकत्रित भी हुए थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ ग्रामीण वोट पहले पहुंचे तो उनके वोट पहले से ही डले हुए मिले, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया, रोष जताया गया। साथ ही ग्रामीणों ने गाँव के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। तो फिलहाल ग्रामीणों ने चुनाव रद्द कराने की मांग की है। आपको बता दें कि सड़क को भी जाम कर दिया गया है। बमला गांव में ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर जरूर पहुंची है। लोगों को समझाने का प्रयास भी यहां पर किया गया है, लेकिन लोग नहीं माने हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, महिला भी सड़कों पर आ गई है और जमकर बवाल काटा गया है। ग्रामीणों ने चुनाव रद्द कराए जाने की मांग की है। फर्जी वोट को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन पहले से ही उनके नाम पर वोट पड़ा हुआ था। ऐसे में ग्रामीण एकदम से भड़क उठे और सड़क को जाम कर दिया। गांव में जो चुनाव हो रहा है उसको रद्द कराने की मांग की गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि फर्जी वोटों को लेकर ग्रामीण एकदम से भड़क उठे और तमाम चीज़ों को लेकर नोकझोंक भी देखने को मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया, समझाया भी गया, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है कि वो जो ये चुनाव हो रहा है इसको रद्द किया जाए, उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उनका कहना है कि फर्जी वोटों के आधार पर प्रत्याशी जिताने की कोशिश हो रही है।
हरियाणा के 9 जिलों में जहां पंच सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है, वहीं नारनौल के गांव नयन की पोलिंग सेंटर में मतदान के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने झगड़े पर काबू पा लिया। विवाद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। जींद से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दरअसल घिमाड़ा गांव में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि फर्जी वोट डालने के चलते ये जमकर हंगामा किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 20 से 25 मिनट के लिए वोटिंग को भी रोकना पड़ा है, तो मतदान को भी यहाँ पर रोकना पड़ा है। आपको ये बता दें कि जींद से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। घिमाड़ा गांव में वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला है। फर्जी वोट डालने के चलते एकदम से सभी लोग भड़क उठे और उन्होंने वोट करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि हंगामा बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने तुरंत कमान संभाली है और साथ ही साथ स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको जानकारी साझा कर दें कि फर्जी वोट को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे थे, जहां पर फर्जी वोटों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया है, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जरूर मौके पर पहुंची थी और फिलहाल समझाने का प्रयास किया गया था। तो अलग अलग जगहों से पल पल की अपडेट अब भी आप तक पहुंचा रहे हैं और कहां क्या स्थिति बनी हुई है, ये भी जनता टीवी पर आप लगातार